आज का जो विषय रखा हुआ है ये विषय नया नहीं है। इसके बारे में हमने बहुत बार क्लासें ली है। और मैं कहता हूँ कि हफ्ते में एक दिन, 7 दिन में एक दिन कम से कम हमें स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करना चाहिए। और अनुप्रेक्षा करने से हमें क्या फायदा होता है इसके बारे में भी हमने बहुत बार चर्चा की। अनुप्रेक्षा एक बहुत ही, जैन धर्म में इसमें शास्त्रों में उल्लेख है अनुप्रेक्षा शब्द का और अनुप्रेक्षा के प्रयोगों का। और इसका चेतना के रूपांतरण के लिए किया जाने वाला बार बार किया जाने वाला प्रयोग चेतना का रूपांतरण होता है। चेतना का रूपांतरण हम क्या क्या समझते हैं, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां तक वो बात पहुंचती है। कोई भी हम जब बार बार एक ही बात बोलते हैं तो पुरानी आदतों को बदलने के लिए नई आदतों का प्रत्यारोपण करना। पुरानी आदत है, किसी को नशा करने की आदत है, किसी को कोई भी गलत आदत है, तो उन आदतों को छुड़ाना है तो कैसे छुड़ाएंगे? उसके जगह हमें नई आदत का प्रत्यारोपण, नई आदत का प्रत्यारोपण यह भी अनुप्रेक्षा के द्वारा किया जाता है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो, और जो हमारे शास्त्रों में 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा का उल्लेख है, उन 12 प्रकार के अनुप्रेक्षाओं के सेशन भी हमने लिए हुए हैं हमारे से। इसमें अनित्य अनुप्रेक्षा, अशरण अनुप्रेक्षा, संसार, एकत्व, अनत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, ये आदि सारी जो अनुप्रेक्षाएं हम करते हैं, इससे हमारा जो माइंड जो है इससे हमें परिवर्तित होता है। उसके अलावा जो प्रेक्षा ध्यान हमें बताया गया उसके अंदर भी एक अनुप्रेक्षा का 8 प्रकार के जो प्रयोग बताए उसमें अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी बताया गया है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लंबी साधना करने के बाद अनुप्रेक्षा को प्रेक्षा ध्यान के साथ जोड़ा है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, बहुत प्रकार की अनुप्रेक्षा हमने अभी जानी, लेकिन अनुप्रेक्षा का अर्थ भी हमने समझा। प्रेक्षा ध्यान में वृत्ति का परिष्कार, वृत्ति का परिष्कार करने के लिए कुछ अनुप्रेक्षाएं आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमें और बताई है, जिसमें सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा, अभय की अनुप्रेक्षा, ऋजुता, मृदुता, धैर्य, अनासक्ति, मानसिक संतुलन, आत्मानुशासन, सत्य की अनुप्रेक्षा, मैत्री की अनुप्रेक्षा और स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा, ये प्रयोग हम इसमें करते हैं ध्यान के दौरान। तो इसमें से जो स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा है उसका प्रयोग आज करेंगे। तो आप सभी तैयार है स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करने के लिए? यस, यस। यस, यस। तो अनुप्रेक्षा के बारे में जाना, अनुप्रेक्षा कितने प्रकार से कितनी की जाती है वो भी हमने जाना। स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा जब करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो शरीर की रचना है, हम सब जानते हैं शरीर की रचना है, सबसे छोटी इकाई है उसमें कोशिका। और कोशिका से फिर हमारे ऊतक बनते हैं, फिर उसके बाद में हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, सिस्टम बनते हैं, शरीर बनता है। तो एक एक कोशिका तक हम प्राण को लेके जाते हैं। स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा में, चित्त प्रेक्षा ध्यान में बताया जाता है, जहाँ चित्त वहाँ प्राण, जहाँ चित्त वहाँ प्राण। तो हम जहाँ पर चित्त को फोकस करेंगे प्राण शक्ति वहाँ जाएगी। वैसे तो शरीर के हर, पूरे शरीर में प्राण फैला हुआ है, प्राण शक्ति है। और जहाँ प्राण शक्ति घनीभूत होकर रहती है उसको हम चक्रों के नाम से जानते हैं। 7 चक्र की बात हम करते हैं, 13 चैतन्य केंद्र की बात करते हैं। तो जहां जहां प्राण घनीभूत होकर रहता है उसे चक्र कहते हैं, या केंद्र कहते हैं, चैतन्य केंद्र कहते हैं। तो 13 चैतन्य केंद्र के बारे में भी हमने बहुत बार जाना, प्रयोग किया। चैतन्य केंद्र परीक्षा का प्रयोग भी करते हैं। और आयुर्वेद में जो चक्र बताए गए, चक्र शुद्धि, उसका भी प्रयोग हमने बहुत बार किया। तो वहाँ रंगों का ध्यान भी होता है, मंत्रों का ध्यान भी होता है, बहुत सारी बातें उसमें आती है। तो आज जो प्रयोग हम करेंगे, चित्त को लेके जाएंगे जहां हमारे शरीर में बीमारी है। जहां शरीर में बीमारी है वहां चित्त को फोकस करेंगे तो क्या होगा, मैंने जैसे कहा, प्राण शक्ति वहां पर जाएगी। प्राण शक्ति जब वहां पहुंचेगी एक एक कोशिका तक, तो रुग्ण कोशिकाएं जो है हमारी, वो स्वस्थ होने लगेगी। रुग्ण कोशिकाएं, हमारे शरीर में नई कोशिकाएं हमेशा जन्म भी ले रही है, पुरानी कोशिकाएं निकल हट भी रही है। तो जो रुग्ण कोशिकाएं हैं वो हमारी स्वस्थ होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे।
बिल्कुल निरोग रहेंगे। इसके ऊपर में हमने बहुत बार प्रोग्राम कार्यक्रम लिए हुए हैं, लेकिन अब मैं जैसा कि कहता हूँ, एक ही कार्यक्रम में एक बार लेके उसको अगर भूल जाए तो वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो इसको बार बार हमें याद करते रहना है, लेते रहना है। तो अभी 6 महीना, मेरे ख्याल से 6 महीने पहले मैंने ये सेशन आपको ध्यान करवाया भी था, करीब 6 महीने पहले मुझे याद है। डांगे सर के साथ ही हमारे जो सेशन होता है उसी में करवाया गया था। तो आज उसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। तो आप सभी से निवेदन, आप तैयार हो जाए प्रयोग के लिए। करीब 40-45 मिनट का प्रयोग कर चलेगा, और उसके बाद में हम आपके अनुभव, आपके कोई प्रश्न जिज्ञासा होंगे तो उसको भी हम लेंगे। तो सावधान, ध्यान के लिए तैयार हो जाए। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उस आसन का चुनाव करें। ध्यान के लिए कई आसन बताए गए, उसमें से सुखासन, वज्रासन, अर्धपद्मासन, पद्मासन, जो भी आसन आप आसानी से पौन घंटा तक बैठ सकते हो उस आसन को चुने। और जरूरत पड़ने पे धीरे से आसन बदल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आसन चुन लिया हमको पौन घंटा जबरदस्ती उसमें बैठना है। आपको लगे आसन बदलने की आवश्यकता है तो आप धीरे से आसन बदल सकते हैं। नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठे आराम से। और जो जिनको ज्यादा बड़ी बीमारी है, बैठना मुश्किल है उनके लिए, वो लेटे लेटे भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेट कर भी करना है तो आप आराम से लेट कर प्रयोग करें। आसन का चयन करने के पश्चात मेरुदंड गर्दन सीधी। ये बात हमें, मैं हमेशा कहता हूं, मेरुदंड हमारा सीधा रहना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो हमारी आधी बीमारियां उससे ही खत्म हो जाती है। क्योंकि हमारा जो शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है सुषुम्ना मार्ग से, वो अच्छी तरह से होता है। हमारा मेरुदंड सीधा रहेगा तो हमारा शक्ति का ऊर्ध्वारोहण बढ़िया होगा। और शक्ति का ऊर्ध्वारोहण अच्छा होने से हम निश्चित रूप से काफी हद तक अनेक बीमारियों से हम मुक्त रह सकते हैं। तो सीधे बैठना है, मेरुदंड सीधे रखते हुए। मुद्रा का चयन, ध्यान के लिए अनेक मुद्राएं बताई गई, उसमें से दो मुद्राएं खास विशेष रूप से बताई जाती है। एक तो ये अंगूठा और तर्जनी को मिलाते हुए हाथ घुटनों पे रखना, दूसरा है हथेली के बाई हथेली पे दाहिनी हथेली रखते हुए गोद में टिका देना आराम से। तो दोनों में से कोई भी मुद्रा का आप चयन कर लें। अभी हम महाप्राण ध्वनि से शुरुआत करेंगे। 3 बार महाप्राण ध्वनि करें। लंबा श्वास भरें और भंवरे की तरह गुंजार करते हुए लंबा श्वास छोड़ें। संकल्प। हम कोई भी ध्यान करते हैं तो पहले संकल्प लिया जाता है। संकल्प के लेने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण बताया जाता है। कोई हम कोई भी कार्य शुरुआत करते हैं तो संकल्प ले, तो उस कार्य हमारा वो संपन्न होता है, तो सही तरीके से संपादित होता है। तो संकल्प मेरे साथ साथ आप सभी मानसिक उच्चारण करेंगे।
मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वस्थता के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा हूँ। मेरी आंतरिक शक्तियाँ मुझे सफलता प्रदान करेगी। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वस्थता के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा हूँ। मेरी आंतरिक शक्तियाँ मुझे सफलता प्रदान करेगी। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वस्थता के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा हूँ। मेरी आंतरिक शक्तियाँ मुझे सफलता प्रदान करेगी। पहला चरण, कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर रखने का प्रयास। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता बनाए रखें। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और उसका अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। पहले सुझाव, बाद में अनुभव। अब अनुभव कीजिए। शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा। शिथिल हो रहा।
शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं। पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। कायोस्वर की इसी अवस्था को, इसी मुद्रा को पूरे ध्यान काल तक बनाए रखना है। अगला चरण, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित करें। स्वास्थ्य केंद्र नाभि से 4 अंगुल नीचे, पेड़ू का स्थान, जिसे हम स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जानते हैं। चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित करने के बाद वहां पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। चमकता हुआ नीला रंग, मयूर कंठ के समान, मयूर की गर्दन के समान चमकता हुआ नीला रंग। अनुभव करें, स्वास्थ्य केंद्र पर नाभि से 4 अंगुल नीचे चमकते हुए नीले रंग का लेप लगा हुआ है। बंद आंखों से उस नीले रंग को साक्षात्कार देखना देखना है, देखने का प्रयास कीजिए। स्वास्थ्य केंद्र पर चमकता हुआ नीला रंग। नीले रंग की रश्मियां आगे से पीछे तक फैल रही है। नाभि से 4 अंगुल नीचे स्वास्थ्य केंद्र से नीले रंग की रश्मियां पीछे मेरुदंड तक फैल रही है। स्वास्थ्य केंद्र हमारा एक्टिव हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। अब हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। स्वास्थ्य केंद्र पर नीले रंग के ध्यान के साथ मंत्र का उच्चारण, पहले वाचिक बोलते हुए, फिर मानसिक मन ही मन। 9 बार वाचिक करेंगे और 9 बार मानसिक। और मंत्र है, नमो लोए सब्ब साहूणम। इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तल्लीनता के साथ, लयबद्ध तरीके से। सभी साथ साथ वाचिक उच्चारण करें। नमो
लोए सव्व साहू नमो लोए सव्व साहू नमो लोए सव्व साहू नमो लोए सव्व साहू नमो लोए सव्व साहू नमो लोए सव्व साहू नमो लोए सव्व साहू नमो लोए सव्व साहू नमो लोए सव्व साहू अब मानसिक उच्चारण तल्लीनता के साथ लयबद्ध तरीके से। अभी हमने चमकते हुए नीले रंग के ध्यान के साथ स्वास्थ्य केंद्र पर मंत्र का जाप किया। जैन परंपरा में नमो लोए सब्ब साहुणम 5 पदों का अंतिम पद, इसका जाप हमने अभी किया। जो सनातन परंपरा के भाई बहन हैं वे दूसरा मंत्र भी ले सकते हैं, नीलकंठ यानी शिव। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र भी लिया जा सकता है। तो हम 9 बार वाचिक इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। स्वास्थ्य केंद्र पर नीले रंग के ध्यान के साथ ही करना है। ओम नमः शिवाय। 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 अब इस मंत्र का मानसिक उच्चारण 9 बार तल्लीनता के साथ, नीले रंग के ध्यान के साथ, स्वास्थ्य केंद्र पर नीले रंग के ध्यान के साथ।
मानसिक उच्चारण करें। अब चित्त को आनंद केंद्र पर लेकर आ जाए। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच, हृदय के पास, वहां पर केंद्रित करते हुए तल्लीनता के साथ तीन पंक्तियों का उच्चारण, पहले वाचिक फिर मानसिक, 9 9 बार करेंगे। पंक्तियां हैं: मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। इन पंक्तियों का उच्चारण तल्लीनता के साथ आनंद केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए। मेरा मन शांत हो रहा, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। अब इन पंक्तियों का उच्चारण मानसिक तल्लीनता के साथ।
ध्यान के अगले चरण में अनुभव करें, शरीर के चारों ओर स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए हैं। शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए हैं। प्रत्येक श्वास के साथ ये परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। शरीर के चारों ओर स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए हैं। प्रत्येक श्वास के साथ स्वास्थ्य के परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, और प्रत्येक निश्वास के साथ, बाहर जाते श्वास के साथ रोग के परमाणु शरीर से बाहर जा रहे हैं। प्रत्येक अंदर आते श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु, चमकते हुए नीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बाहर जाते श्वास के साथ रुग्ण परमाणु, गंदे और मैले परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु शरीर के अंदर आ रहे हैं। बाहर जाते श्वास के साथ रुग्ण परमाणु शरीर से बाहर जा रहे हैं। अनुभव करें, प्रत्येक अंदर आते श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु शरीर के अंदर आ रहे हैं। पूरी पॉजिटिविटी अंदर आ रही है। बाहर जाते श्वास के साथ सारी व्याधियां बाहर बाहर जा रही है, सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। प्रत्येक श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बाहर जाते श्वास के साथ रुग्ण परमाणु शरीर से बाहर जा रहे हैं। सारी व्याधियां, बीमारियां बाहर जा रही। अगले चरण में शरीर के किसी भी एक अंग का चयन रुग्ण केंद्र के रूप में करें। रुग्ण केंद्र यानी जहां पर आपको शरीर में सबसे ज्यादा दर्द, तकलीफ, पीड़ा, कोई बीमारी महसूस हो रही है, उस अंग को
रुग्ण केंद्र के रूप में चुने। रुग्ण केंद्र का चयन करने के पश्चात चित्त को उस केंद्र पर केंद्रित करें। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, जहां चित्त वहां प्राण। जहां पर हम चित्त को फोकस करते हैं, प्राण धारा वहां पर विशेष रूप से प्रवाहित होने लगती है। तो रुग्ण केंद्र का चयन करने के पश्चात चित्त को रुग्ण केंद्र के चारों ओर घुमाएं, परिक्रमा करें, अंदर तक ले जाए और अनुभव करें पूरे शरीर से प्राण शक्ति, प्राण धारा रुग्ण केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है, वहां एकत्रित हो रही है और चित्त के साथ साथ अंदर तक प्रवेश कर रही है। पूरे शरीर से प्राण शक्ति, प्राण धारा रुग्ण केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है, अंदर तक प्रवेश कर रही है। अनुभव करें पूरे शरीर से प्राण शक्ति, प्राण धारा रुग्ण केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है और चित्त के साथ साथ अंदर तक प्रवेश कर रही है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। प्रत्येक कोशिका तक प्राण शक्ति पहुंच रही है, प्राण धारा पहुंच रही है। रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है और रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है। रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही। प्राण शक्ति, प्राण धारा पहुंचने से रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है। रुग्ण केंद्र में जो भी बीमारी, जो भी व्याधि है, वो दूर हो रही है, दूर हो रही है, दूर हो रही है। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है। शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा विकसित हो रही है। इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा। और अधिक शक्ति, और अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने किसी भी एक शक्तिशाली इष्ट का स्मरण करें। शक्तिशाली इष्ट जैसे भगवान महावीर, भगवान बाहुबली, बजरंग बली या कोई और, जिसे आप अपना इष्ट मानते हैं, उनका
काल्पनिक चित्र निर्माण करें। अपने शक्तिशाली इष्ट का काल्पनिक चित्र निर्माण करें। अनुभव करें, आपके शक्तिशाली इष्ट की विशाल प्रतिमा आपके सामने है। शक्तिशाली इष्ट की विशाल प्रतिमा आपके सामने है। आप उस प्रतिमा के सामने बैठे हुए हैं। अब मेरे साथ साथ आप भी अनुभव करेंगे। मैं अपने इष्ट के प्रतिमा के सामने बैठा हूं और मेरे शक्तिशाली इष्ट के साथ साक्षात्कार हो रहा है, तादात्म्य हो रहा है। मेरा मेरे शक्तिशाली इष्ट के साथ साक्षात्कार हो रहा है, तादात्म्य हो रहा है। मेरा मेरे शक्तिशाली इष्ट के साथ साक्षात्कार हो रहा है, तादात्म्य हो रहा है। मेरे इष्ट आशीर्वाद की मुद्रा में मेरे सामने खड़े खड़े मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनकी हथेली से शक्ति का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा। मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनकी हथेली से शक्ति और ऊर्जा का स्रोत निकल रहा है, मेरे पूरे शरीर में फैल रहा। मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनकी हथेली से शक्ति और ऊर्जा का स्रोत निकल रहा है, मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है, पूरे शरीर में फैल रहा है। मेरे पूरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई शक्ति का संचार हो रहा है। नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई शक्ति का संचार हो रहा है। नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई शक्ति का संचार हो रहा है। मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गए। मेरा पूरा शरीर नई ऊर्जा से भरा हुआ, नई शक्ति से भरा हुआ, पूरा शरीर नई ऊर्जा से भरा हुआ, नई शक्ति से भरा हुआ। अब अनुचिंतन करें। मेरे शरीर में नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार हो रहा है और मेरा शरीर निरोग हो रहा है, निरोग हो रहा। मेरा शरीर निरोग हो रहा है, निरोग हो रहा। बार बार अनुचिंतन करें। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है,
निरोग हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। बार बार अनुचिंतन करते जाएं, मैं स्वस्थ हूँ। 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 मेरा शरीर रोग मुक्त हो गया है। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। बार बार अनुचिंतन करने करने से, जैसा हम अनुचिंतन करते हैं वैसा ही हमारे शरीर में परिवर्तन होने लगता है। ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होता है और वैसा ही हमारे शरीर में होने लगता है। बार बार अनुचिंतन करें, मैं स्वस्थ हूँ। 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 मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। मैं स्वस्थ हूँ। शरीर के कण कण में नई शक्ति, नई ऊर्जा पहुंच रही है। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। पूरे शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा का एहसास करते हुए हमें वापस लौटना है। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण करें। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि,
साहू शरणं प्रव्रजामि केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हथेलियों का संपुट बनाते हुए आंखों पे रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, धीरे धीरे टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए आंखें खोलिए। यस। बंधु और बहनों, तो अभी हमने स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग कैसे किया जाए, ये प्रयोग हमने किया। प्रयोग करने के बाद निश्चित रूप से आपके शरीर में नई ऊर्जा, नई शक्ति का एहसास हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा होगा। कारण जब हम जैसा अनुचिंतन करते हैं हमारे शरीर में वैसा ही होने लगता है, उसी फीलिंग हमें आने लगती है। तो अनुप्रेक्षा का प्रयोग में जैसा कि मैंने बताया, अनेक अनुप्रेक्षाएं बताई गई, उसमें से एक अनुप्रेक्षा है स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। जय जिनेन्द्र। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पे जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव के पूज्य आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। स्लोगन बोलेंगे सभी साथ साथ। फिटनेस का डोज 1 घंटा एक हर घंटा रोज। हर फिटनेस का डोज 1 घंटा एक हर घंटा रोज। हर फिटनेस का डोज 1 घंटा एक हर घंटा रोज। हर ओम।